Hey guys, welcome back to my channel Sarvatna Education Hub. So in today's video, we are going to start with class 9th Economics chapter 1, the village of Palampur. This chapter is very important because it helps us to understand economic work in village. So without wasting time, let's start with our first chapter. Okay? So the village of Palampur. ये विलेज एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब एक इमेजिनरी विलेज है. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ओके. The purpose of story is to introduce some basic concept relating to production, and these we do through a story of hypothetical village called Palampur. Mark this. ये हाइपोथेटिकल विलेज के बाजू में आप लिख सकते हैं इमेजिनरी विलेज. ठीक है, तो ये चैप्टर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, विलेज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे वर्क करती है. तो ये हम सब इस चैप्टर से सीखने वाले. ठीक है, अंडरस्टूड. अभी अगले पैरा पे आते हैं. फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. ठीक है, बेसिकली कौन से भी अगर विलेज में हम जाते हैं तो वहां पे मेन एक्टिविटी फार्मिंग की होती है. ओके, यहाँ पे आपको मार्क करना है कि फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. ठीक है, whereas several activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried on limited scale. यहाँ पे आपको मार्क करना है. और ये जो पैरा है ये इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि स्मॉल स्केल पे कौन से काम होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो जब आप नोट्स निकालोगे तब स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल की आपको वर्क जो है वो डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो उससे वो आपको याद रहेगा. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, दो पॉइंट्स अभी देखे हमने. फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी. सेकेंड, स्मॉल स्केल पे क्या क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. अभी वो स्मॉल स्केल है, मतलब वो लिमिटेड स्केल पे होगा. ठीक है, उसके बाद दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को क्या लगने वाला है, अलग अलग रिसोर्सेज लगने वाले हैं. वो नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मैनमेड हो सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स हो सकते हैं. अंडरस्टूड, ये सब लगने वाला है. ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे वही दिया, नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा. तो यहाँ से हाइपोथेटिकल विलेज से एक्सेट्रा तक ये पैरा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मार्क करके रखना है, ये पैरा इंपॉर्टेंट है. तो अभी हम आगे आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे. ठीक है, ओके. इंट्रोडक्शन पे आते हैं. तो अभी इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया गया कि पालमपुर विलेज क्या है, कैसे है, उसके रोड्स कैसे है. ठीक है, ये सब आपको इस पैरा में बताया गया है. ठीक है, ओके. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग टाउन्स एंड विलेजेस. ठीक है, अभी पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ टाउन एंड विलेजेस. ओके, कहाँ कनेक्टेड है, टाउन और विलेजेस में. ठीक है, के बाद रायगंज इज अ बिग विलेज, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. मार्क दिस. अभी रायगंज कौन सा विलेज है, बिग विलेज. ठीक है, रायगंज इज बिग विलेज और कितना दूर है, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक बार रोड चार्ट बनाते हैं, मतलब आपको और भी अच्छे से समझ में आए. ठीक है, एक ही सेकंड. यस, ठीक है. पालमपुर, ओके, पालमपुर विलेज है, कनेक्टेड किसको किसको है, टाउन्स एंड विलेज. इसमें का जो बिग विलेज है नोन एज, कौन सा यहाँ पे बिग विलेज दिया है, रायगंज. ठीक है, उसको मार्क करो, रायगंज. ठीक है, और वो कितना किलोमीटर आवे, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर. अंडरस्टूड, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर. ओके, लेट्स स्टार्ट. के बाद इधर तक आपको मार्क करना है. एनी एंड सॉरी एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट विद द विलेज रायगंज फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन जहापुर. ठीक है, अभी विलेज कौन सा हमने देखा, यहाँ पे विलेज है रायगंज और टाउन कौन सा है, जहापुर. ठीक है,
कौन सा है? शाहपुर. विलेज इज रायगंज एंड टाउन इज शाहपुर. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, टोंगास, बोगीज. ठीक है, तो अभी जो भी ट्रांसपोर्ट होने वाला है टाउन से विलेज तक या विलेज से टाउन तक, तो मीन्स कौन सा है? ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट के कौन से मीन्स है? बुलक कार्ट, बोगीज. ठीक है, ये सब है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या मार्क करना है? यहाँ पे आपको ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि वेल कनेक्टेड रोड है फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद बिग विलेज कौन सा है? रायगंज. वो कितना किलोमीटर दूर है पालमपुर से? 3 किलोमीटर. उसके बाद हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वो टाउन कौन सा है? जहापुर. ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से है? बोगीज, बुलक कार्ट. ठीक है, ये सब है. ठीक है, जीप्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा. अंडरस्टूड. तो ये पैरा क्या है? इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ओके, विलेज हैज अबाउट 450 बिलोंगिंग ऑफ सेवरल डिफरेंट कास्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या इन्होंने बोला? 450 सेवरल डिफरेंट कास्ट है ओवरऑल. ठीक है, डिफरेंट कास्ट. ठीक है, उसमें के उन्होंने क्या बताया? 80 आर अपर कास्ट. 80 क्या है? अपर कास्ट से. ठीक है, अभी जो अपर कास्ट है वो ऑब्वियसली क्या होगी? उनके पास खुद का उनका लैंड होगा. ठीक है, उनके पास खुद के उनके बहुत सारे लैंड्स होंगे, क्योंकि वो अपर कास्ट के, उनके पास पैसे कैसे होंगे? ज्यादा होंगे. तो वहां पे इन्होंने यही दिया है, अपर कास्ट फैमिलीज ओन मेजोरिटी ऑफ लैंड इन विलेज. ज्यादातर लैंड किसके है? अपर कास्ट वाले लोगों के. ठीक है, उसके बाद देयर हाउस आर सम क्वाइट लार्ज. ठीक है, इनके घर कैसे बने हुए हैं? लार्ज है, बड़े हैं, ब्रिक से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए. ठीक है, अभी उसके अपोजिट जो जो 1/3 है वो कौन से है? एससीज. ठीक है, उनके घर कैसे बने हुए हैं? यहाँ पे इन्होंने दिया है 1/3 पॉपुलेशन आर एससीज. They live in one corner of the village much smaller which are made of mud and straw. ठीक है, इनके घर कैसे बने हुए हैं? मड एंड स्ट्रॉ से. इनके कैसे? सीमेंट और ब्रिक से. और अपर कास्ट वाले लोग कितने? 80. इधर 1/3 कौन से? एससीज के. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड. ओके, उसके बाद आगे देखते हैं. ठीक है, तो ये पैरा में आपको क्या मार्क करना है? कितने फैमिलीज है? 450. 80 अपर कास्ट, 1/3 एससी. उनके घर किस किस से बने हैं? वो कितना मेजोरिटी ऑफ लैंड ओन करते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे. तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो विलेज ऑफ पालमपुर है, स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर, वो डेवलप्ड विलेज है. तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसी है? अच्छी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, ट्यूबवेल्स का कनेक्शन है. के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल. कितने स्कूल है? 2 प्राइमरी है और एक हाई स्कूल है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट. प्राइमरी हेल्थ सेंटर कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट. एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर सिक आर ट्रीटेड. एक प्राइमरी है हेल्थ सेंटर, वो गवर्नमेंट रन कर रही है, और जो प्राइवेट है वो किसके लिए? डिस्पेंसरी है, वहां पे सिक लोग ट्रीट होते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. ठीक है, the description above shows that Palampur has fairly well developed. Mark this line. ठीक है, system, roads, transport, electricity, irrigation, schools, healthcare, etc. ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें है. ठीक है, story of Palampur, an imaginary village, will take us to different types of production activity. हमने यहाँ पे ही पढ़ा था, हम इसमें प्रोडक्शन के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. कौन से भी विलेज में आप अगर गए तो. ठीक है, उसके बाद इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. मार्क दिस लाइन. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. फार्मिंग के रिलेटेड जो भी काम है वो फार्मिंग एक्टिविटीज में आएगा. और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कौन से आने वाले? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा. ये सब किस में आएंगे? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में. ठीक है, तो आगे जाने से पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं. ठीक है, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. तो आप नोट्स निकालते वक्त भी प्रेफर कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि पालमपुर कौन सा विलेज है? हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी विलेज है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि वहां पे कौन सी मेन एक्टिविटी है? मेन एक्टिविटी कौन सी है वहां पे?
फार्मिंग, फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी है? फार्मिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमने क्या देखा? स्मॉल स्केल बिजनेस कौन से है? मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सेट्रा, ठीक है। और उसका प्रोडक्शन जो है, उसका जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड, ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ एनआर, ह्यूमन एफर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। उस पे उसका प्रोडक्शन डिपेंड है, ठीक है। तो ये पैरा में हमने ये सब पढ़ा। फर्स्ट पैरा हो गया हमारा, क्या क्या पढ़ा वो, ठीक है, अंडरस्टूड। अभी हम जाते हैं सेकेंड पैरा में, ठीक है। सेकेंड पैरा में हमने मेन पढ़ा है, मेन जो है वो हमने पूरा इस पैरा में पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हमने सेकेंड पैरा में क्या पढ़ा है कि पालमपुर इज कनेक्टेड टू विलेजेस एंड टाउन, ठीक है। विलेज में जो बिग विलेज है इज नोन एज रायगंज। विच विलेज? रायगंज, ठीक है, विच इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। टाउन कौन सा है? शाहपुर। और जो प्रोडक्ट्स यहाँ से वहां जा रहे हैं वो कौन से मीन्स से जा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है? फ्लिपकार्ट, बोगी, जीप्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, वो हमने पढ़ा इस वाले पैरा में, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद जो मेन पैरा आया है अगेन 450, क्या है? सेवरल डिफरेंट कास्ट, सेवरल डिफरेंट कास्ट है, ठीक है। उसमें से 80% कौन है? अपर कास्ट। तो वो अपर कास्ट लोग हैं तो वो मेजोरिटी ऑफ क्या करते हैं? मेजोरिटी ऑफ लैंड ओन करते हैं, ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ लैंड ओन करते हैं। उसके बाद उनके लार्ज हाउसेज है, उनके घर कैसे है? बड़े बड़े हैं। किससे बने हैं? सीमेंट, ब्रिक्स एक्सेट्रा। अभी जो 1/3 है वो कौन है? एससी, ठीक है। उनके घर किससे बने हैं? स्ट्रॉ और मड से। ये आपको याद रखना है, स्ट्रॉ और मड से, ठीक है, अंडरस्टूड। ये हमने डिफरेंस यहाँ तक पढ़ा, ओके। तो नोट्स निकालते वक्त आपको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट निकालने, ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट इज लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ठीक है, अंडरस्टूड। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इनको जो मनी माने पैसा जो दिया जाता है वो किस टर्म्स में दिया जाता है? लैंड को, लेबर को, एंटरप्रेन्योर को, कैपिटल को, ठीक है, अंडरस्टूड। अलग अलग इसमें, इसको वेजेस में दिया जाएगा, ठीक है, इसको प्रॉफिट में दिया जाएगा, इंटरेस्ट में दिया जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। इसको रेंट में दिया जाएगा, लैंड को रेंट में दिया जाएगा, लेबर को वेजेस में दिया जाएगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट में दिया जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, अंडरस्टूड। दीज आर 4 टाइप ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, अंडरस्टूड। यहाँ पे आपको खाली 3 ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सीखने आई थिंक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है। अगर मुझे इंडस्ट्री ओपन करनी है, कंपनी ओपन करनी है, कुछ भी मेरे को अगर स्टार्ट करना है, तो मेरे को फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी? लैंड। वहां पे ही मैं मकान लेके स्टार्ट करने वाली हूँ, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड है। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर। अभी मेरे को इंडस्ट्री ओपन करनी है, मुझे लैंड मिल गया, तो अभी मुझे इंडस्ट्री रन करने के लिए कौन चाहिए? लेबर चाहिए, क्योंकि मैं अकेले तो सब काम नहीं करूंगी ना, तो मुझे कौन चाहिए? लेबर चाहिए, ठीक है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर।
तो अभी लेबर में भी दो टाइप के लेबर्स होते हैं. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेगुलर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क. अदर एक्टिविटीज रिक्वायर मैनुअल वर्कर. ठीक है. तो अभी मैंने आपको इंडस्ट्री का ही एग्जांपल देके बता दी. ठीक है. इंडस्ट्री. ठीक है. तो इंडस्ट्री में मुझे मैनुअल वर्कर्स भी चाहिए और क्वालिफाइड वर्कर्स भी चाहिए. जो मेरा क्वालिफाइड वर्कर्स का जो काम होगा वो कैसा होगा, इंपॉर्टेंट होगा. तो वो कौन करेंगे, क्वालिफाइड वर्कर्स, जो हाईली क्वालिफाइड है. और अलग जो काम है, जो नॉमिनल काम है, सादा काम है, वो कौन करने वाले हैं, मैनुअल वर्कर्स. ठीक है. अंडरस्टूड. So henceforth there are two types of labor, qualified workers and manual workers. Understood? Okay. तो अभी हम आते हैं, इसमें आपको क्या याद रखना है कि लेबर क्या करता है, काम करता है, पीपल हु डू वर्क फर्स्ट लाइन आएगा. उसके बाद दो टाइप्स के लेबर्स है, हाईली क्वालिफाइड एंड मैनुअल वर्कर्स. अंडरस्टूड. ओके. थर्ड, physical capital. Physical capital, the variety of input required at every stage during production. ठीक है. अभी फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आता है. ठीक है. अभी वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल. ठीक है. वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, रॉ मटेरियल जो टेम्पररी है. मतलब अभी मेरा अगर क्लोथ्स का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं प्रोडक्शन से सेलिंग तक सब कर रही हूँ. तो मुझे जो यान लगने वाला है, जो वुल लगने वाला है, कुछ भी जो लगने वाला है, वो क्या है, ये सब ये रॉ मटेरियल है, क्योंकि मैं डेली बेसिस या मंथ बेसिस पे ले रही हूँ. ठीक है. अंडरस्टूड. ये वर्किंग कैपिटल हुआ. फिक्स कैपिटल मतलब क्या, कि जो हमारे पास बहुत साल, ओवर मेनी इयर्स रहता है. ठीक है. जो मेरे असेट्स है, मतलब जो मेरा क्लोथ सीने का जो मशीन है, वो फिक्स कैपिटल हो गया. ठीक है. जो जितने भी सब असेट्स है वो क्या है, वर्किंग फिक्स कैपिटल. जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये क्या हो गया, फिक्स कैपिटल हो गया. ठीक है. तो हम पढ़ते हैं, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में. ठीक है. टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मार्क करो यहाँ पे. टूल्स, machines, buildings. From very simple tools such as farmer block to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. अभी यहाँ से यहाँ तक important है. Tools, machines, buildings can be used in production over many years. हम क्या कर रहे हैं, बहुत साल तक यूज कर रहे हैं. Are called fixed capital. Understood? अभी देखो, raw material, money in hand, production requires varieties of raw materials such as yarn used by the weaver, clay used by the pottery. ठीक है. तो ये सब चीज क्या है, ये सब चीज लगने ही वाले हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल. अंडरस्टूड. ठीक है. ऑल्सो सम मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स बाय अदर नेसेसरी आइटम्स. ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, अभी मेरा अगर कुछ शॉप है तो वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ भी मुझे भरना है, तो मैं मेरे पैसे देने वाली हूँ. तो वो भी क्या हो गया, जो मुझे एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो भी क्या हो गए, वर्किंग कैपिटल. ठीक है. अंडरस्टूड. उसके बाद रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. मार्क दिस. ठीक है. अनलाइक टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, दे आर यूज्ड अप प्रोडक्शन. मतलब जो मशीन का इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है वो भी मुझे पे करना है. ठीक है. अंडरस्टूड. ठीक है. तो अभी यहाँ पे हम आते हैं. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स टू. ठीक है. यू विल नीड knowledge and enterprise to able to put together land, labor, physical capital and produce either to use yourself or sell in market. These days is called ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. तो आपको फोर्थ वाला नहीं है, ऑन्टरप्रिनर जो हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, ज्यादा डिटेल में, तो वो आप नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करने वाले. ठीक है. तो अभी ये जो इतना हमने पढ़ा है, हम उसका एक बार फ्लो चार्ट में देखते हैं. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ठीक है. तो अभी हम जितना हमने अभी सीखा है उसका हम फ्लो चार्ट में देखते हैं. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एग्जाम्पल लेके देखते हैं. ठीक है. अभी मेरी एक फैक्ट्री है केचप की. ठीक है. मतलब वहां पे मैं केचप का क्या कर रही हूँ, केचप का प्रोडक्शन कर रही हूँ. ठीक है. तो वहां पे मेरी एक फैक्ट्री है. ओके.
तो अभी फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी क्या होगी, अभी मुझे फैक्ट्री ओपन करनी है, मतलब स्टार्ट करनी है, तो मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, लैंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, लैंड। तो मैंने क्या किया, लैंड खरीद लिया, ठीक है। अभी अगर मेरी फैक्ट्री है तो मैं ही सब करूंगी क्या, मतलब प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक, मतलब टोमेटोज लाओ, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करो, फिर उसको बॉटल्स में डालो, फिर उसको सेल करो, तो ये सब मैं कर सकती हूँ क्या, नहीं। तो उसके लिए मुझे सेकेंड चीज क्या लग रही है, लेबर। लेबर कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के, क्वालिफाइड लेबर, यू कैन से क्वालिफाइड लेबर, और यू कैन से, और यू कैन से स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड लेबर्स, मैनुअल लेबर और अनस्किल्ड लेबर्स, ठीक है, स्किल्ड अनस्किल्ड और मैनुअल, ठीक है। तो दो टाइप्स के लगने वाले। तो मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गया, अभी सेकंड मैंने क्या ले लिया, लेबर्स, ठीक है, अंडरस्टूड, लेबर्स ले लिए। अभी मेरा थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होगा, थर्ड रिक्वायरमेंट मेरा क्या होने वाला है, एक मिनट, हाँ, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। जो फिजिकल कैपिटल मतलब क्या, मुझे हर एक स्टेज में लगने वाला है, ठीक है। अगर मुझे टोमेटोज को वो केचप में ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे क्या लगने वाले, मशीन, ठीक है। अभी मशीन कौन से टाइप का कैपिटल हो गया, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। देखो, यहाँ पे हम दो देखने वाले, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब क्या, जो हम क्या कर रहे हैं, ओवर ओवर मेनी इयर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड, ये जो लैंड मैंने लिया था फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, वो मैं आज लेके परसों या महीने बाद सेल करने वाली हूँ क्या, नहीं, वो मेरा फिक्स कैपिटल है, जो मैं ओवर मेनी इयर्स यूज कर रही हूँ, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इस फैक्ट्री में मेरा रॉ मटेरियल क्या हो गया, टोमेटोज, जो मुझे मंथ बेसिस पे लाने पड़ रहे हैं, ठीक है। जो मशीन का मुझे बिल आ रहा है वो मेरा रॉ मटेरियल, मतलब जो एक्सपेंस हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, जो टेम्पररी बेसिस पे, और फिक्स कैपिटल मतलब क्या, विच वी कैन यूज ओवर मेनी इयर्स, अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है, ओके। तो यहाँ से यहाँ इतना जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से, वन सेकेंड, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन से पढ़े, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में दो थे, कौन से थे, दो, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और लेबर में भी हमने दो टाइप पढ़े, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, अंडरस्टूड। दिस इज एंड ऑफ द पार्ट 1. The remaining topics will be covered in part 2. Till then, stay tuned and stay focused.